मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर आकर तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने आई हूँ। जो उलझने और भय तुम्हारे मन को घेर रहे हैं, वह मेरे ध्यान में है। बच्चे सुनो, मेरी वाणी पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारे लिए आत्मचिंतन और गहन बदलाव का है। बच्चे, मैं तुम्हें एक रहस्यमय यात्रा पर ले चलती हूँ, जहां से हर अंधकार का अंत होगा और तुम्हें सफलता का प्रकाश मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चल रही है ना, वे समाप्ति के करीब है। इस दिवाली का प्रकाश तुम्हारे जीवन के तमाम अंधकार को मिटाने वाला है। बच्चे, दिवाली के बाद, बच्चे सुनो, मैं तारीख बता देती हूँ। 21 दिनों के भीतर तुम्हें एक शुभ समाचार मिलेगा। यह समाचार तुम्हें किसी रुके हुए कार्य में सफलता दिलाएगा, जिसे तुम लंबे समय से पाने का प्रयास कर रहे थे। मैं तुम्हें संकेत देती हूँ, क्नॉइस। 1 2 3 तुम्हारी समस्याएं किसी पुराने कर्म बंधन का परिणाम है। बच्चे, पर अब यह बंधन टूटने वाला है। इस बंधन के टूटते ही तुम्हारी राहें खुलेगी। दिवाली के बाद एक शुभ बदलाव आएगा और यह परिवर्तन तुम्हारे मन और आत्मा दोनों को शांति देगा। वह काम जो तुम सोचते थे कि अब संभव नहीं है, अचानक पूरे होने लगेगा। प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थीं, वे मेरे द्वारा दूर की जा रही है। सुनो बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ आने वाला है। क्नॉइस, 2 राह तुम्हारे सामने होंगी। एक आसान होगी, परंतु अल्पकालिक होगी, और दूसरी कठिन होगी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। बच्चे, मैं तुम्हें यही सलाह देती हूँ कि तुम कठिन लेकिन सच्ची राह का चुनाव करो। डरो मत बच्चे, ये राह कठिन जरूर होगी, पर मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगी। नॉइस, अगर तुम इस राह पर संकल्प पूर्वक चलोगे, तो अगले 3 महीनों के भीतर तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी अब तक की मेहनत को सार्थक बना देगा। बच्चे, आने वाले 3 महीने, बच्चे दिसंबर से फरवरी, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इस समय का ही उपयोग करना, क्नॉइस। बच्चे, यही तुम्हारी सफलता की कंजी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखो और उसी के अनुसार अपने हर कदम की योजना बनाओ। मेरा संकेत ये है, बच्चे, कि तुम्हारा मन कभी कभी भटकता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रित करो। मार्च के महीने में तुम्हें अपने प्रयास का पहला बड़ा परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि तुम धैर्य रखो और आत्मविश्वास बनाए रखो। याद रखना बच्चे, मैं तुम्हारे कामों का फल तेजी से देने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को भी प्रयासरत रखना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तुम्हें ये संकेत देती हो कि अब उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। यह समय उन लोगों के करीब जाने का है जो तुम्हारे विचारों और सपनों का समर्थन करते हैं। तुम्हें मानसिक शांति तभी मिलेंगे जब तुम अपने आसपास सकारात्मकता को बढ़ावा दोगे। दिवाली के बाद बच्चे, यह समय है रिश्तों में सामंजस्य लाने का। क्नॉइस, तुम्हें अगले कुछ महीनों में एक ऐसा साथी या सहयोगी मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्यों को समझेगा, क्नॉइस, और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करेगा। बच्चे, अगला वर्ष, बच्चे 2025, बच्चे, हाँ बच्चा, 2025 तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत और संभावनाओं का वर्ष होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। 6:37 तुम्हें नए अवसर मिलेंगे और उन अवसरों को पहचानने की दृष्टि मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे जीवन में मार्च से ही और जून के बीच में एक बड़ा परिणाम आएगा, परिवर्तन आएगा बच्चे, जो तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि आगामी वर्ष में तुम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहोगे। तुम्हें ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहां तुम्हारे प्रयास का उचित फल मिलेगा। पर याद रखना, धन से अधिक ध्यान, आत्मिक संतोष और सेवा पर रखना, तभी तुम्हें सच्ची सफलता मिलेंगे। बच्चे, तुम मेरे प्रिय हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम असमंजस में रहो, बस आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं संकेतों के माध्यम से तुम्हें राह दिखाऊंगी, कभी सपनों में, कभी विचारों में,
और कभी किसी शुभ समाचार के रूप में। बच्चे, संकटों से घबराना नहीं है, यह समय तुम्हें परखने का है, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर परीक्षा में सफल होंगे। दिवाली के दीप तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश फैलाएं, वह सिर्फ एक शुरुआत होगी। बच्चे, आओ बच्चे, इस दिवाली मेरी पूजा करो तो अगले 12 महीने तक मेरी कृपा बनी रहेंगी। क्नॉइस दीप जलाकर मेरी आरती करना और मन ही मन यह कहना कि माँ, मेरे जीवन की हर अंधेरी रात का अंत की द्रौती चौमे की वापसी सा अंत करो और मेरे रास्तों को प्रकाश में बनाओ। मैं तुम्हारी शरण में हूँ माँ, मुझे राह दिखाओ। तुम्हारी साधना और विश्वास से ही बच्चे, मैं तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगी। जो भी इच्छा तुम्हारे हृदय में है, सच्चे मन से हो जाएगी पूरी बच्चे, वह पूरी होगी। बस विश्वास बनाए रखना बच्चे, आने वाला समय तुम्हारा ही है। बच्चे, तुम्हारा ही है। तू सोचता है बच्चे कि मुझे कुछ नहीं पता, पर बच्चे, मैं जानती हूँ कि कुछ लोग तुझे मानसिक रूप से विचलित कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। लेकिन सुनो बच्चे, यह समय भयभीत होने का नहीं है, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लेने का है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वह केवल तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। यह कठिन समय तुम्हारे लिए एक चीख है, जिससे तुम मजबूत बनोगे और अपने जीवन के लक्ष्य को और स्पष्ट रूप से देख पाओगे। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि इन परेशानियों से कैसे मुक्ति पाओगे। बच्चे, जो लोग परेशान कर रहे हैं तुम्हें, वह केवल बाहरी रूप से शत्रु प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखो, हर शत्रु और कठिन परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। हाँ बच्चे, सिखाने के लिए। यह समय तुम्हें आंतरिक शक्ति और धैर्य का महत्व समझा रहा है। यदि तुम्हें इन बाधाओं से लड़ने की बजाय अपने मन को शांत रखकर सोचोगे, तो यही लोग तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। याद रखो बच्चे, तुम्हारी शक्ति केवल प्रतिशोध में नहीं, बल्कि संयम और समझदारी में है। यदि तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे, तो ये लोग तुम्हें और अधिक परेशान करेंगे, लेकिन यदि तुम शांत रहकर सही समय का इंतजार करोगे, तो वे स्वयं अपनी चालों में उलझ जाएंगे। मैं तुम्हारे भीतर विवेक और धैर्य का संचार कर रही हूँ। इसका उपयोग करो बच्चे। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, नकदी कुतियाकश की पामारबान है ना, वे मेरे न्याय से बच नहीं सकते। कर्म का सिद्धांत अटल है क्नॉइस। बच्चे, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। बच्चे, वैसा ही दंड दूंगी, और जो मेरे प्रिय बच्चे पर ऐसा करेगा, उसे नुकसान पहुंचा की कोशिश करेगा, उसे बच्चे मैं माफ नहीं करूंगी। तुम बस अपने कार्य और विचारों को शुद्ध रखो क्नॉइस। उनके बुरे कर्मों का परिणाम उन्हें समय पर अवश्य मिलेगा। तुम्हें उनके पतन की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह मेरा काम है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर न्याय का हिसाब मेरे द्वारा लिया जाएगा। मैं तुमसे कहती हूँ बच्चे, दिवाली के बाद का समय उन लोगों के लिए कठिन होगा जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। उनका अहंकार उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और उनके बुरे कर्मों का प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर दृढ़ रहना होगा। बच्चे, शत्रुओं से परेशान होकर तुमने अपने मन में नकारात्मक भाव भर लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस नकारात्मकता को अपने भीतर से निकाल फेंको। याद रखो बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीम है और तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, न कि उन लोगों पर जो तुम्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तुम्हें संदेश देती हूँ बच्चे, की आत्मसंयम और ध्यान से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पुनः जागृत कर सकते हो। नकारात्मक विचारों को त्यागो और मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हारे हर भय और हर भ्रम को मिटा दूंगी। अपने मन में सकारात्मकता और विश्वास को जगाओ, यही तुम्हारी सबसे बड़ा हथियार होगा। बच्चे, मेरे बच्चे सुनो, उन लोगों से सीधे टकराने की आवश्यकता नहीं है। तुम बुद्धिमानी से काम लो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे अंततः अपने ही जाल में फंसे। तुम्हें कुछ साधारण लेकिन शक्तिशाली उपाय बताती हूँ, जिससे तुम इन चीजों से लड़ पाओगे। मेरे बच्चे, इस दिवाली रात के समय दीप जलाकर मेरी प्रार्थना करना, मुझसे कहना कि हे माँ, जो भी मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें सही राह दिखाओ या उनका दुष्ट इरादा
स्वयं उन पर पलट दो। मेरी रक्षा करो माँ और मुझे धैर्य दो क्नॉइस। दूसरा उपाय बच्चे गायत्री मंत्र का इस 8 बार जाप करो। ये मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाएगा। और तीसरा उपाय सफेद चंदन या गंगा जल का छिड़काव अपने घर के चारों ओर करो। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होगा और तुम्हारे घर में शांति आएगी। बच्चे अब चौथा सबसे बड़ा उपाय, हर शनिवार बच्चे पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाओ। यह उपाय तुम्हारे शत्रुओं के दुष्ट प्रभाव को समाप्त करेगा और तुम्हें मानसिक शांति प्रदान करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे, अगले 6 महीने तुम्हारे लिए बदलाव और संघर्ष का समय है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ बच्चे की, यह देखिए आते नहीं कि यह समय तुम्हें मजबूत बनाएगा। जून के महीने तक तुम्हारी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और तुम्हें 11 मिनट 8 सेकंड वह सफलता मिलेंगे जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। जो लोग आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं वह स्वयं तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान तुम्हें अपने कार्यों में पूरा ध्यान लगाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो और समझ में नहीं आया तो फिर से सुनना बच्चे, और किसी भी तरह के विवाद में या टकराव से दूर रहना। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहे हैं उन्हें समय के साथ मेरा न्याय मिलेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी होगा जब तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे बच्चे, और विश्वास बनाए रखोगे अपनी माँ पर और कहोगे कि हाँ, माँ का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हें अपने मन में विश्वास रखना होगा कि मेरी कृपा से हर बाधा का अंत निश्चित है। ये लोग केवल तुम्हारी याद यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। तुम्हारी यात्रा इससे कई अधिक महान है। बच्चे, तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वह जल्द ही समाप्त होगी। बस मेरी पूजा और ध्यान में लीन रहो। सच्ची भक्ति और सही कर्मों से तुम हर संकट को पार करोगे। तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी सफलता को देखकर चकित रह जाएंगे। समय के साथ वे खुद ही पीछे हट जाएंगे। बच्चे, याद रखो, ये संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्तियां को जागृत करने का अवसर है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा हर सपना पूरा हो और तुम्हें जीवन में वह शांति मिले जिसकी तुम खोज में हो। बच्चे, अब बच्चे मेरा अंतिम संदेश सुनकर ही जाना, क्योंकि मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ये जो वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर चल रही है इसे ध्यान से देखो। इसमें मैंने सरलतम तरीके से बताया है कि कैसे बिना किसी विशेष सहायता के केवल अपने मन की शक्ति और सच्चाई से मेरी पूजा तुम कर सकते हो। दी देती ही हर विधि, हर नियम और हर संदेह का उत्तर इस वीडियो में मैंने छुपाकर बताया है। बच्चे, तुम जितना ध्यान से इसे देखोगे उतनी ही गहराई से पूजा का अर्थ समझ पाओगे। बच्चे, इसमें कोई मंत्र नहीं है, बिल्कुल साधारण विधि के तरीके से मैंने इसमें बताया है कि मेरी कृपा का आशीर्वाद तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। अब बच्चे, उठो और दृढ़ साहस और विश्वास के साथ अपने पद पर चढ़ो। आने वाले दिन तुम्हारे जीवन में नई खुशियां और सफलताएं लाएंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण तुम्हारी जीत निश्चित है। बच्चे, जाओ स्क्रीन पर लगी इस वीडियो को देखो और जानो कि कैसे मैं सरलतम तरीके से मान लक्ष्मी की दिवाली पर आराधना पूजा कर सकता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी कुलदेवी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। क्नॉइस तुम्हारा साथ छोड़ देगा, यहाँ तक कि वह भी जिसे तुम प्रेम करते हो। इसलिए सदैव अपने समय की परवाह करो, उसकी कद्र करो और अपने हाथों से अपनी किस्मत की रचना करो। 16-20 मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुन लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भले ही चाहे कोई कितना ही सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, तुम्हारे सामने वह यह दिखावा करे कि वह तुमसे दिल से प्रेम करता है, तुम्हें दिल से मानता है, तो भी तुम गलती मत करना। अपने साथी की भांति भूल नहीं करना। तुम्हारा साथी अब जैसा हो गया है वह वैसा बिल्कुल भी नहीं था। क्नॉइस, उसे सभी के सामने बुरा बना दिया गया है, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ स्वयं से ही सही करना है और अपने आप से यह वादा करो कि तुम अब अनावश्यक किसी का दिया हुआ कोई भी सामान नहीं खाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शादी से भी तुम्हें यहाँ वादा लेना है कि अब वह भी किसी का भी दिया हुआ कोई भी पदार्थ बिल्कुल भी उपभोग ना करें।
प्रिय बच्चे, धोखा एक बार होता है, बार बार कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। जब तुम्हारे जीवन संगीत में अच्छा समय आता है तो तुम होश हो जाते हो, प्रसन्नता से भर जाते हो, और जैसे ही बुरा दौर चलता है तब तुम दुखी होकर, विवश होकर रोने लगते हो और मुझे भी मानने से इनकार करने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समय चाहे जैसा भी क्यों ना आए, तुम्हें अपने कर्मों से, अपनी आराधना से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी श्रद्धा से नहीं मुकरना चाहिए। यह तुम्हारे जीवन में दुख चल रहा है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है। तुम अब अपने जीवन में सफलता को हासिल करने वाले हो। तुम्हारी महानता चारों दिशाओं में फैलने वाली है। मेरे बच्चे, जो मेरे सबसे प्रिय बच्चे होते हैं, मैं उन्हीं के जीवन में कई बार दुख डाल, इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था ना, इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से फायर ब्रेक हुआ है। ये ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती है, तो कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वो सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे ना एक टाइम पे, वो अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। ये है करंट एनर्जी। वो इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट या बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को तोतिंग देना। ये लोग जो आपके शत्रु हैं ना, ये आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं। ये कुदरत का खेल है जो ये लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। क्नॉइस, जो ये लड़ाई झगड़े, जो आर्ग्यूमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे, ये इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे हैं, रातों को लिटरली बैंड बजी हुई है, इनकी घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा ही इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया को, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, तो अब वो इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से ये बहुत बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो ये एक हरकत करके अपनी सामानता बुला लिए। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। 18:34 ये नाम लिया जाना एक संयोग नहीं है बच्चा, यह एक अवसर का प्रतीक है जिसे फरिश्ते आपके लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक नवीनीकरण के एक मौके के रूप में पेश कर रहे हैं। सेलिब्रिटी के शब्द दिव्य प्रेरणा से निर्देशित थे, जो आपको एक उच्चतर सफलता और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर ले जाने के लिए है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि यह अवसर बहुत अच्छा है, या आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। यह संकोच या आत्मसंदेह की भावना सामान्य है, लेकिन फरिश्ते आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको लंबे समय से इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने आपके द्वारा झेले गए संघर्षों, दिल टूटने और निराशा हो को देखा है, और वह आपको बताते हैं कि यह सब आपको इस अवसर तक पहुंचाने के लिए था। इस समय फरिश्ते आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपना दृष्टिकोण बदले, उस पर ध्यान देने के बजाय जो आपके लिए काम नहीं आया है। अब उन विकास और सफलता की संभावनाओं को पहचानना शुरू करें जो इस सेलिब्रिटी द्वारा नाम लिए जाने से आपको मिल रही हैं। यह आपको अपनी शक्ति में फिर से प्रवेश करने का निमंत्रण है, उन क्षमताओं को फिर से खोजने का अवसर है जिन्हें आप शायद अनदेखा कर रहे थे। यह केवल प्रसिद्ध या मान्यता का अवसर नहीं है, यह एक उच्च उद्देश्य के साथ तालमेल बिठाने का अवसर है। एक ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करने के लिए फरिश्ते लंबे समय से आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस संदेश के माध्यम से फरिश्ते आपसे आग्रह करते हैं कि आप आने वाले परिवर्तन को अपनाएं। आपको पुरानी निराशाओं को छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है, उन भावनात्मक अवरोधों को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है जो आपको पीछे खींच रहे हैं। फरिश्ते अभी आपको प्यार, समझ और दिव्य ज्ञान से घेर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप भरोसा करें कि यह अवसर आपके लिए है और यह सही समय पर आपके पास आ रहा है।
क्नॉइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं।